नमस्ते ऑल ऑफ यू। आइए आज हिंदी अनिवार्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी हैं और अति लघुत्रात्मक भी हैं देखेंगे, दोनों प्रकार के जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि भरता उर में विहलता है। यहाँ पे विहलता शब्द से क्या आशय है? विहलता का मतलब होता है व्याकुलता, है ना। व्यक्ति जब हड़बड़ाता है, जब उसके मन में व्याकुलता होती है, कुछ निराशा होती है, कुछ इस प्रकार का भाव होता है, तो वो जो है वो व्याकुलता, विहलता कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, कवि आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन साहब अपनी कविता आत्मपरिचय में कहते हैं कि चिड़िया जो है ना वो घर जाने के लिए उतावली है क्योंकि उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरा घर पे कोई इंतजार करने वाला नहीं है, इसलिए भरती उर में विहलता है। तो यहाँ कारण ये इसका सही आंसर रहेगा कि व्याकुलता के कारण कवि के पद यहाँ पे शिथिल हो जाते हैं, वो घर नहीं जाना चाहता है। तो ब इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि उन्मादों में अवसाद का तात्पर्य क्या है? देखो, यहाँ पर एक तो है विरोधाभास अलंकार, क्योंकि एक तरफ तो कवि उन्मादों की बात करता है, उन्माद यानी उमंगों की बात करता है, और उसी उमंग में फिर अवसाद यानी निराशा, हताशा, दुख की बात करता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स कि प्रेम के पागलपन में विषाद का भाव होना। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अलंकार की विशेषता क्या है? तो बच्चों, अलंकार की विशेषता होती है कि ये जो है ना ये अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। पहला ऑप्शन है कि अलंकार काव्य की आत्मा होती है, तो अलंकार काव्य की आत्मा नहीं होती है, बल्कि रस जो है वो काव्य की जो है वो आत्मा मानी जाती है। तो अलंकार जो है ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा चौथा, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो बच्चों, क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन अ, अनुप्रास अलंकार। पांचवा प्रश्न है शाब्दी और आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तीन शब्द शक्तियाँ होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। इसमें से जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है उसके दो भेद हैं, एक है शाब्दी व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ब। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, शब्द और अर्थ के चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों, शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन है सातवां कि भाषा का स्थायी रूप किस भाषा को माना जाता है? तो पहले तो यह है कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी, यानी कि एक स्थायी जो कि लिखित भाषा और दूसरा होता है मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा जो है इसे हम भाषा का स्थायी रूप मानते हैं। आठवां प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है ना ये मैसूर में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान बच्चों मैसूर में स्थित है। सही जवाब है इसका ऑप्शन द। नौवां प्रश्न है कि हिंदी भाषा के परिवार में लगभग कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा के परिवार में 5 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, राजस्थानी है, बिहारी भाषा है, राजस्थानी भाषा है और फिर पहाड़ी बोली है। तो ये 5 बोलियां जो है वो हिंदी भाषा में शामिल की जाती हैं। इसमें केवल खड़ी बोली को ही हिंदी नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा माना जाता है? मुख्य पृष्ठ, संपादकीय पृष्ठ, खेल पृष्ठ या फिर विज्ञापन पृष्ठ? तो बच्चों, सही आंसर रहेगा इसका जो संपादकीय पृष्ठ होता है, जो एडिटोरियल पृष्ठ होता है, बीच में आता है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है किसी भी समाचार पत्र का। तो बच्चों, हमने 10 प्रश्न किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा थोड़ी देर में, आप लोग उसे भी पढ़ के जाइए और एग्जाम में निश्चित रूप से आपको इसमें से मिलेंगे क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।